बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9 क्लास फिजिक्स कैनेमेटिक्स चैप्टर 2 का 2.4 टॉपिक टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन से रेलिवेंट जो कुछ चीज़ें हैं जिनमें से कुछ जो हम डिस्कस करेंगे, पोजीशन है, डिस्टेंस है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है और इन्हीं से आगे कुछ सब टाइप्स चीज़ें होंगी जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है पोजीशन। हम बताना चाह रहे हैं कि आप इस टाइम किस पोजीशन में है, तो इसका मतलब है कि आप लोकेशन बताना चाह रहे हैं, कोई प्लेस या कोई पॉइंट बताना चाह रहे हैं। जब आप कोई प्लेस या कोई पॉइंट बताना चाहेंगे तो साथ में क्या करेंगे, कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट देंगे। तो किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से आप अपनी लोकेशन बताएं, अपना पॉइंट डिस्क्राइब करें, उसको हम पोजीशन का नाम देंगे। मिसाल के तो भाई हमने फिगर से क्लियर किया, मिसाल के तो भाई यहाँ पे का घर है, ठीक है, एच हाउस है, फिर ये एस स्कूल है। तो यहाँ से हमने बताया गया स्कूल से जो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास किधर को जा रही है, स्कूल की है। मतलब हमने हाउस के रेफरेंस से बताया अपना ये हाउस है, ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के वाले से हमने अपने स्कूल के बारे में बताया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये पोजीशन आ जाएगी, ये हमारी पोजीशन है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन का मतलब क्या है जी, यहाँ पे बताता है कि रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ओरिजिन क्या है जी, रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से हम अपनी लोकेशन को डिस्क्राइब करें या जिस पॉइंट या प्लेस पे हम मौजूद हैं उस पॉइंट को क्लियर करें, उसको हम पोजीशन का नाम देंगे। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं जिनमें से हम आसान है। अगर जनरल लाइफ में लें कि जी आप जो है अपने घर का बताना चाह रहे हैं कि जी आपका घर कहाँ पे है, तो आपने कहा जी स्कूल से यहाँ पे, स्कूल से दाएं, सर ये स्कूल के दाएं साइड पे है, सर ये स्कूल के बाएं साइड पे है। उस टाइम स्कूल रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन हो गया और आपका जो घर है वो लोकेशन या वो पॉइंट है जिसको हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपनी लोकेशन को क्लियर कर सकते हैं, ये पोजीशन कहलाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की ही एक टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्टेंस बेसिकली क्या है, लेंथ है ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ते की लंबाई आएगी उसको हम डिस्टेंस का नाम देंगे। अब इसके लिए अगर हम यहीं से देखते हैं तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से क्या जी, ये हमारा घर है, इधर से हम निकले, ये इधर से इधर आए, फिर ये आगे आए, फिर इधर घूमे और ये अपने स्कूल आ गए। ये जो हम दाएं बाएं ऊपर नीचे होते होते ये यहाँ पे पहुँचे हैं, ये हमारा डिस्टेंस है जो हमने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया। फिर इसी तरह से हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट वो कहता है कि जी डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा हो सकता है, जितना भी हो सकता है जी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम से कम डिस्टेंस होगा कि इससे कम जो डिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं होगा वो दो पॉइंट्स के दरमियान में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ये ब्लू लाइन जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है और ये जो रेड लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट के बिल्कुल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हॉस्पिटल से होम से स्कूल तक का, उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है जी, हम छत पे गए, अपनी छत से हेलीकॉप्टर पे बैठे और ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपने घर की छत पे बिल्कुल सीधा उतरते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। और हम एज यूजुअल इधर से निकलते हैं, गली में बाहर निकलते हैं, दाएँ बाएँ टक्कर शक्कर खाते खाते अपने घर पहुँचते हैं, ये डिस्टेंस क्लियर होगा। और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट और वो हेलीकॉप्टर या जहाज वाली एग्जाम्पल लेंगे तो वो हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट कंसीडर होगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी को जो हम मेजर करते हैं ये इसका जो यूनिट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास मीटर। और इसी तरह से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इसका भी यूनिट अगर देखते हैं तो जो यूनिट है ये भी क्या है, मीटर है। अब अगर डिफरेंस आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर तो हमारे पास एक जो मेन डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है,
जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमने डिफरेंस लिखना होता है तो आसान तरीका होता है एक डेफिनेशन का फर्क लिख दो। जब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस लिखना होता है तो उसके डिफरेंट टर्म्स होते हैं, उसको एग्जांपल से, उसके यूनिट से, उसके फार्मूले से, या फिर उसको जिस तरह से भी हम बता रहे हैं कि यहाँ पे उसकी फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन से हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो डिस्टेंस है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जबकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो स्पीड आ रही है। स्पीड क्या चीज़ है? स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट एक टर्म में यूज हो जाते हैं। अच्छा, अब स्पीड क्या? वो कह रहा है ऐसा डिस्टेंस जो टाइम के लिहाज से कवर हो। पहले हमने कहा जी हमने यहाँ से जो है अपने घर जाना था, चले गए, बात खत्म होगी। डिस्टेंस कवर कितना था? इतना डिस्टेंस था। अब हमने कहा जी ये डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया जी? इतने टाइम में कवर किया। तो डिस्टेंस जो यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग कवर होगा उस डिस्टेंस को हम स्पीड का नाम देंगे, उसको हम स्पीड का नाम देंगे। जितना टाइम कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो उसी के मुताबिक हमने ये पॉइंट क्लियर किया है, डिस्टेंस जो है यूनिट टाइम में कवर होगा उसको हमने स्पीड का नाम दिया। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वो उसका फॉर्मूला भी आता है कि स्पीड जो है बराबर होगा डिस्टेंस ओवर टाइम के। अच्छा, अब हमारे पास जो एक पॉइंट आता है यहाँ पे, वो डिस्टेंस का यूनिट क्या जी? मीटर। टाइम का यूनिट क्या जी? सेकेंड। तो ये क्या देगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है स्पीड का। तो ये जो पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर हमें फार्मूलाज पता हो और बेस्ड यूनिट्स का पता हो तो हम ड्राइव्ड यूनिट्स को भी ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास जो है यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या? पहले स्पीड हमने डिस्कस किया है, स्पीड के बाद उसका फॉर्मूला और यूनिट आ गया। इसके बताइए यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अब यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, हमने कहा ये कवर करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। मतलब ये कि अगर इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 2 सेकंड में, तो अगले 2 सेकंड में भी 2 मीटर हो, अगले 2 सेकंड में भी 2 मीटर डिस्टेंस कवर हो, या फिर 2 सेकंड में 1 मीटर किया है तो अगले 2 सेकंड में भी 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो, अगले 2 सेकंड में भी 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर हो। तो ये जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। वो कह रहे हैं टाइम इंटरवल जितना मर्जी हम शॉर्ट ले लें, टाइम इंटरवल हम जितना मर्जी शॉर्ट ले लें, ठीक है, 1 सेकंड ले लें। मिसाल हमने कहा जी 1 घंटे में पहले उसने क्या कहते हैं जी 1 घंटे में उसने 100 किलोमीटर किया, ठीक है। फिर हमने कहा अगर हम शॉर्ट टाइम करने थोड़ा कम करें, हमने जी आधा घंटा लगा लें, आधे घंटे में उसने 50 किलोमीटर किया। फिर हमने कहा नहीं यार ये आधा घंटा भी टाइम ज़्यादा है। अब हमने मजीद टाइम शॉर्ट करते 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 हम सेकंड्स पे भी आ जाएंगे, ये इससे भी शॉर्ट पे जाएंगे। तो जितना हम टाइम लेंगे, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, अगले उतने ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड का पॉइंट है, क्लियर होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आता है कि जो यूनिफॉर्म स्पीड या फिर सिंपली स्पीड है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ये भी हमारे पास है एक स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है कि हमारे पास रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का नॉर्मली जो हम टर्म लेते हैं किसी चीज़ की डिवीजन है टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो वेलोसिटी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो टाइम के अकॉर्डिंग उसको हम वेलोसिटी का नाम देंगे। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका फार्मूला देखते हैं तो हमारे पास जो है इसका ये फार्मूला बनेगा, और इसका जो यूनिट आ जाएगा वो इसका ये यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और जिस तरह से हमने पहले कहा है कि वेलोसिटी का यूनिट जो है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। इसका भी यही यूनिट होगा। अच्छा, अब जी स्पीड में और वेलोसिटी में क्या फर्क है? तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक, इसके फॉर्मूले में क्या फर्क है, यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, इसके फॉर्मूले में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और डेफिनेशन में ये डिस्टेंस जो है यूनिट टाइम में कवर हो रहा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में कवर हो रहा है। शॉर्ट क्वेश्चंस को इस तरह भी हम क्लियर अप कर सकते हैं। इसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड की तरह इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा, दोनों की डेफिनेशन सेम है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा अब यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है ये जिस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब अगर हमने 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर होना चाहिए। 1 सेकंड में अगर हमने 5 मीटर किया तो अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर होना चाहिए। इसी तरह से चलता रहेगा तो हम कहेंगे कि जो इसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो सेम आ रही है, मतलब चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन भी चेंज ना हो रही हो, तीसरी कैटेगरी भी साथ ही है, डायरेक्शन भी चेंज ना हो रही हो तो उसको हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास है वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसी तरह से जब टर्म आती है फिर नेक्स्ट, अच्छा अब इसका जो यूनिट है ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट के टर्म में चेंजिंग आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसका मतलब भी वेक्टर आ गया। यहाँ पे स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ये जो है क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज हैं सारी की सारी, इसलिए इनके टर्म में स्केलर ही रिजल्ट आ रहा है। जब 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि वेक्टर होगा या स्केलर। जब एक ही वेक्टर होगा तो फिर डेफिनेटली रिजल्ट जो आएगा वो वेक्टर ही आएगा। अब इसके बाद हमारे पास है कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज है, तो एक्सेलरेशन में हम कहेंगे कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, के जो वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के अकॉर्डिंग, रेट का मतलब है टाइम की डिवीजन है, चेंज ऑफ वेलोसिटी के अंदर जब टाइम के अकॉर्डिंग डिवीजन होगी तो हमारे पास जो रिजल्ट फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो एक्सेलरेशन होगा। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है वो फार्मूले में अगर हम देखते हैं तो एक्सेलरेशन जो है बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें, ए जो है डेल्टा वी ओवर टी, या फिर डेल्टा वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। जब भी किसी चेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि फाइनल वैल्यू को माइनस करेंगे इनिशियल वैल्यू के साथ, तो ये चेंज कंसीडर होता है। इसी तरह हम वेलोसिटी की चेंज की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी मींस के फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी एफ मींस फाइनल वेलोसिटी, वी आई मींस इनिशियल वेलोसिटी। इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन कंसीडर हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास जो है इसका यूनिट, अच्छा अब वेलोसिटी का यूनिट जो है हमने पीछे पढ़ा हुआ है मीटर पर सेकंड, अब नीचे जो है टाइम का यूनिट फिर सेकंड, तो इसको देखेंगे मीटर पर सेकंड आ जाएगा, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम इसके यूनिट को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला और उसका यूनिट आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हम देखेंगे क्या आएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा यूनिफॉर्म की जो हमने पीछे टर्म देखी अगर हमें समझ आई है, क्या हम देख रहे हैं कि इक्वली चेंज आ रही है या फिर इक्वली वो चीज कवर हो रही है, ठीक है, आसान अल्फाज में चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन के मुताबिक है चेंज आना, तो वो कह रहा है इक्वल ही चेंज आए, चेंज वेलोसिटी में आए लेकिन इक्वल चेंज आए वेलोसिटी के अंदर इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल जितने मर्जी शॉर्ट हो जाए तब भी हमारे पास जो इक्वल चेंज आएगा वेलोसिटी के अंदर इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देंगे। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास जो है इसकी एक और कैटेगरी आती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अच्छा जी पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब कि अगर वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तब एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर वेलोसिटी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर इसका हम पॉइंट क्लियर करना चाहें, ए इक्वल वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है। अब अगर हम यहां पे देखें फॉर एग्जांपल वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, अगर ये वैल्यू बड़ी होगी मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब बाद वाली वैल्यू बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं
ये 10 है माइनस वी आई जो बाद वाली पहले वाली वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो आ जाती है 6, नीचे है जी हमारे पास 2, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 10 माइनस 6 4/2 बराबर आ जाएगा 2 के। आंसर जो है 2 आंसर है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर है जो कि पॉजिटिव है, इसके साथ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब है पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव में है। अगर इसी तरह से हम यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिक्रीज हुई हो, मतलब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो फाइनल वेलोसिटी अगर कम लगा दी हमने, फिर इनिशियल वेलोसिटी जो है हमने ज्यादा लगा दी, तो उसके मुताबिक 6 में से 10 निकलेंगे -4/2, तो आंसर जो आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से भी पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब तक के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।